बाहर निकल के आप ही की तरफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सीट पे देखिए कि मनेर में भी जाके प्रचार कर रहे थे, तो वो कितना प्रभाव डालेंगे? इशारा आप मेरा समझ रहे हैं? इशारा साफ क्लियर है। हाँ। बिहार में एक जो गठबंधन है नागनाथ है, हाँ। और एक गठबंधन है सांपनाथ है। दोनों गठबंधन को चूर करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार में जो कदम उठाई है, वो पूरे सरकार को अस्त व्यस्त करके, जैसे कि विधायक जी बोल रहे थे कि विकास बहुत हुआ है। देख लीजिए रोड, दिखा लीजिए भाई, दिखाइए क्या रोड है, आप देख लीजिए पूरे। और पूरे 25 वर्षों से भाजपा की यहाँ पर कार्यक्रम है। सुनिए ना, रेलवे है, कोई ना, रेलवे का माल बोला है। संपत्ति हमारी संपत्ति नहीं है। रोड देखना है दीदी तो भैया को राजेंद्र, आप चलिए कहीं चलिए, जहाँ पर सुनिए मैडम, जितना भी रोड है आज बोल दिए 25 वर्षों से यहाँ है। जहाँ तक लालू जी की बात है, उनके लाल की बात है, वह किसी भी सूरत में आपस में मिलेंगे और आएंगे। और यहाँ आपस में मिल जाएंगे दोनों। आपस में क्यों नहीं मिलेंगे? जब सभी लोग मिलते हैं आपस में, क्यों नहीं मिलेंगे? जब दलगत रूप से मनेर में गए, भाई वीरेंद्र के खिलाफ बोले कि बैल को नाचने का काम। देखिए, वो बोलना वो पॉलिटिकल लड़ाई है, उसमें कोई कहीं नहीं जाना है। और तेज प्रताप की जहाँ तक बात रही, तो उसमें कहीं भी वो अपने गठबंधन से ही लड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और बीजेपी और आरजेडी जो गठबंधन है, वो दोनों को आज जनता एक तरफ से देखना चाहती है किस तरह से काम करते हैं। इसीलिए बहुजन की सरकार इनकी बनेगी, और उसमें बन के और कोई भी को मान लिया कि अब 20 को विधायक बहुजन समाज पार्टी जीतती है, तो सरकार तो बनेगी नहीं। विधायक एकदम जीतना है, एकदम अनिवार्य रूप है, कहीं से कोई कटने वाला नहीं है। और बीजेपी और आरजेडी जो गठबंधन है, कांग्रेस और जो भी है, वो सब चलने को नहीं है। इनकी जनता सोच रहा है कि क्या करना है। हम सोच रहे थे कि तीसरा मोर्चा केवल तीसरा नहीं, जनसुराज का कहाँ से आएगा? वो तो भाजपा का बी टीम है, उसके आधार पर काम कर रहे हैं। वो थोड़े है कि आप नेशनल लेवल पर काम करेंगे, वो कहीं से नहीं होगा। और निशा प्रशांत किशोर सब नहीं चलेंगे यहाँ पर। बिहार में कुछ नहीं है। हम अपने दर्शकों को जरा बता दें, भैया का नाम जो है कुछ दिनों पहले आपने मीडिया में बड़ा सुना होगा, बलेंद्र भैया है ये, और इन्होंने ही आरोप लगाया था तेज प्रताप पर कि तेज प्रताप ने उनकी पार्टी हथिया ली है। अभी तेज प्रताप की पार्टी का क्या हाल है, जो नया पार्टी उन्होंने बनाया? देखिए, जहाँ तक उस पार्टी की बात है, जनशक्ति जनता दल की बात है, वह हमने 14 अप्रैल 2024 को हमने बनाया था। उस समय तेज प्रताप जी आरजेडी के विधायक थे, कहीं से उसमें मेंबर नहीं है। अभी जो प्रक्रिया चला है, उसमें जब तक हम इसको डिसॉल्व नहीं करेंगे, कमेटी को भंग नहीं करेंगे, या इसको किसी को लिखित रूप में हम चुनाव आयोग के नहीं देंगे, उस पर कब्जा किसी का नहीं होगा। इसलिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तो मायावती के साथ है ना जी? नहीं, मायावती के साथ अब भी आए हैं, लेकिन अब नहीं आए हैं। लेकिन हम उस पार्टी को हम छोड़े नहीं ना है, हम तोड़े ना है, उसको डिसॉल्व चुनाव आयोग के नहीं किए हैं। चुनाव आयोग हमसे पूछेंगे, उसका मैं जवाब दूंगा। इस पर कोई उनका अधिकार नहीं है। बड़ा जटिल प्रक्रिया, लेकिन हमको लग रहा है मेरे जटिल प्रक्रिया इसलिए कि राजनीति में जटिल प्रक्रिया ही होता है, जिससे आगे आदमी जाता है। इसमें कोई दुमत की बात। जैसे आजकल की जो नई नई लड़कियां होती हैं, जब बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करती है तो कहती है ना, यू आर अ कॉम्प्लिकेटेड मैन। तो हमको लगता है भैया भी बड़े कॉम्प्लिकेटेड नेता है। ऐसा होना राजनीति में बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो फिर आगे जनता का विश्वास कहाँ से आएगा? और यह नहीं होगा। इनका द्वार जो है ना सबके लिए खुला हुआ है, सबके हैं। बलेंद्र भाई सबके हैं, ये भी सबके हैं। अच्छा, हमारे जिला के छोटा नीतीश है। नहीं, इनके कहने का तात्पर्य बहुत अच्छा है कि ये लोग तो सिर्फ एक ही दल के बात करेंगे, जिसमें मान सम्मान नहीं मिलता है। आरजेडी में कोई मान सम्मान मिलता है कार्यकर्ता को क्या? वो तो सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जहाँ बात हुआ उन्हें ठेल दिया मंच पर से। सरकार था तब तक प्रतिनिधि रहे था बहुत अच्छा, इनको प्रतिनिधि से हटाया कि बस इनको कब हटाए? प्रतिनिधि हमको नहीं हटाए, प्रतिनिधि हटाए नहीं। अभी तेज प्रताप जी हमारे अच्छे लीडर हैं रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपसी जब उन्हीं को पार्टी से निकाल दिया गया, तो फिर मेरा क्या होगा? मैं गरीब कर्जकर्ता कहाँ जाऊंगा? इसीलिए बड़े लोग हैं, बड़ी बात होती है, हम कर्जकर्ता हैं।